हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो जो नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है इसको क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा मित्र योजना ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला किसने शुरू किया है? तो खाद्य सुरक्षा मित्र योजना ईट राइट जैकेट ईट राइट झोला जो योजना है ये शुरू की गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है FSSAI, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये भारत में एक नोडल एजेंसी है फूड पैकिंग एंड फूड सेफ्टी के लिए। इसकी वर्तमान में चेयरपर्सन है रीता थियोटिया। अब आपको भारत में दो मंत्रालयों के नाम याद रखना है जो कि खाद्य से रिलेटेड हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं राम विलास पासवान। दूसरा है मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जिसकी मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जो कि बठिंडा पंजाब से लोकसभा सांसद हैं। तो ये दो मंत्रालयों के नाम आपको याद रखना है। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच युद्ध अभ्यास सिन्यू मैत्री का आयोजन किया जाएगा? तो सिन्यू मैत्री जो अभ्यास है ये भारत हर साल जापान के साथ करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। भारत जापान के साथ 4 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सा? पहला है सिन्यू मैत्री अभ्यास, दूसरा है धर्म गार्जियन जो कि अभी अभी आयोजित किया गया है, तीसरा है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में भारत, जापान और अमेरिका 3 देश होते हैं। चौथी मिलिट्री एक्सरसाइज है सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन, मालाबार एक्सरसाइज, धर्म गार्जियन, सिन्यू मैत्री, ये 4 जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं भारत जापान के साथ करता है। अभी अभी जापान में 2 तूफान यानी कि टाइफून आए हुए हैं। कौन कौन से? पहले आया था टाइफून फैक्साई, अब आया है टाइफून हागिबिस। तो ये 2 टाइफून यानी कि तूफानों के नाम आपको जापान से याद रखना है। जो जापान देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो में ही 2020 के खेले जाएंगे समर ओलंपिक खेल। जापान की राजधानी है एन। जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। और जापान ने ही दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया है, जिसका नाम रखा अल्फा एक्स। तो ये हैं कुछ फैक्ट जो कि जापान से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत से कितने विरासत स्थलों को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2019 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स के लिए चुना गया है? तो यूनेस्को द्वारा यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स के लिए 4 जगहों को चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब ये 4 जगहें कौन हैं? ये हैं वो 4 जगह हैं जिनको 2019 का यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया जाएगा। तो 4 जगहों के नाम आपको याद रखना है। अब आपको यूनेस्को से 2 क्वेश्चन याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, यूनेस्को के द्वारा इस साल राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी बोला जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछा भी जाएगा। तो आपको याद रखना है जयपुर शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थलों में जगह दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी कि भारत में अब टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हो गए हैं? तो पहले थे 37, अब एक और बढ़ गया तो टोटल हो गए भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें से 30 हैं कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, 7 हैं नेचुरल और 1 है मिक्स्ड। ये टोटल हैं 38। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रैंक क्या है? तो पूरी दुनिया में भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रैंक है 6। पहले नंबर पे है चाइना। चाइना में टोटल हैं 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दूसरे नंबर पे हैं इटली, इसमें भी 55 है। तीसरे पे स्पेन, और इसी प्रकार से भारत है 6वें नंबर पे, जहां टोटल 38 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। अब एक क्वेश्चन और आपको यूनेस्को से याद रखना है। यूनेस्को ने अभी अभी ये कहा है कि जो सिख धर्म के
पहले गुरु बाबा गुरु नानक देव हैं, जो कि सिख धर्म के फाउंडर थे। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, एंथोलॉजी और जो राइटिंग है, इनको यूनेस्को दुनिया के अन्य भाषाओं में पब्लिश करेगा इनके 550वीं बर्थ एनिवर्सरी के मुहूर्त में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसकी वर्तमान में हेड है एंड्रा अजोले। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉर्जिया देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किशन दान देवल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप एक जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं किशन दान देवल। इन्हीं को भारत का जॉर्जिया देश में अगला राजदूत नियुक्त किया गया। जो जॉर्जिया देश है यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी तिब्लिसी, जॉर्जिया की मुद्रा का नाम है लारी। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किन देशों को आईसीसी सदस्यों के रूप में फिर से शामिल किया गया है? तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2 देशों की सदस्यता को रद्द कर दिया था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया था। अब उसकी जो मेंबरशिप है फिर से रिज्यूम कर दिया है। तो ये कौन कौन से देश हैं? पहला है जिम्बाब्वे, दूसरा है नेपाल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जिम्बाब्वे को यहाँ के जो सरकार थी उसके करप्शन की वजह से अभी कुछ दिन पहले इसकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, और नेपाल की सदस्यता को 2016 में यहाँ की जो गवर्नमेंट है इसके इंटरफेरेंस की वजह से इसकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। अब इन दोनों देशों की सदस्यता को दोबारा फिर से शामिल कर दिया गया, यानी कि अब जिम्बाब्वे और जो नेपाल देश हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेल सकेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जिम्बाब्वे जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट है एमरसन मनांगुआ। अब आपको जिम्बाब्वे देश से एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, इनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे जो है जिम्बाब्वे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और इनका नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि जब से जिम्बाब्वे देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर 2017 तक जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे रॉबर्ट मुगाबे, लेकिन 2017 तक आते आते इन पर इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के चार्ज लग गए कि इनको राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ गया, और इस साल रॉबर्ट मुगाबे का निधन भी हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट मुगाबे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो उत्तर होगा जिम्बाब्वे देश के। जो आईसीसी है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय यूएई देश के दुबई शहर में। इसके चेयरपर्सन हैं शशांक मनोहर, जो कि भारत से हैं। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी, ये भी भारत से हैं। और आईसीसी ने इस साल 2019 में अपना 105वां सदस्य में बनाया है यूएसए क्रिकेट को। ये क्वेश्चन एलआईसी के एग्जाम में पूछा गया था कि आईसीसी का लेटेस्ट मेंबर कौन बना है? तो उत्तर होगा यूएसए क्रिकेट। किस नंबर का? 105 नंबर का। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में जारी भूखमरी सूचकांक 2019, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व भूखमरी सूचकांक 2019 में भारत की रैंक आई 102। टोटल इसमें जो देश थे 117 थे। 117 में से भारत की रैंक आई 102, जो कि बहुत ही खराब है। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। विश्व भूखमरी सूचकांक 2019 में भारत की रैंक है 102, और इसमें सबसे नंबर 1 यानी कि सबसे अच्छी रैंक किसकी? तो सबसे अच्छी रैंक है नंबर 1 पे देश आया है बेलारूस। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन किस देश ने किया? तो इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन रहा केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसकी राजधानी है बैंगुई। इसकी टोटल रैंक थी 117, यानी कि ये नीचे से टॉप पे था। यानी कि इसका मतलब ये है जो केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य है, देश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग भूखे रहते हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा यहाँ लोग जो हैं कुपोषण से ग्रस्त हैं। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना है। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 102, नंबर 1 है बेलारूस, और सबसे खराब रैंक यानी कि नीचे से पहली रैंक 117, जो कि है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य देश की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2019 कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड फूड डे, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 16 अक्टूबर को ही। क्यों? क्योंकि इस दिन स्थापना हुई थी FAO की। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो इस साल विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, इसका थीम भी था, इसका थीम था आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। विश्व खाद्य दिवस 2019 का थीम है आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। अब आपको खाद्य से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड 3 संस्थाओं के नाम याद रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली संस्था है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसके वर्तमान में हेड हैं क्यू डोंगियो, जो कि चीन देश से हैं, और इनकी अपॉइंटमेंट इसी साल 2 महीना पहले हुई है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि FAO के हेड कौन है? तो उत्तर हुआ क्यू डोंगियो, जो कि चीन देश से हैं। दूसरी संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व खाद्य कार्यक्रम। तीसरी संस्था है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। इन तीनों संस्थाओं में एक चीज़ सिमिलर है। क्या चीज़ है? इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में, और ये तीनों संस्थाएं खाद्य यानी कि फूड से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है JPS चावला को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, JPS चावला को लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विधि सचिव यानी कि कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कानून सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है अनूप कुमार मेदिरत्ता को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, अनूप कुमार मेदिरत्ता को भारत के नए लॉ सेक्रेटरी, कानून सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आपको 4 सेक्रेटरी यानी कि सचिव के नाम याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये चारों जो सचिव हैं अभी रिसेंट में नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। कौन कौन से? पहला है भारत के विदेश सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, जो कि वर्तमान में है विजय केशव गोखले। दूसरा है वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, जो कि वर्तमान में है राजीव कुमार। राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो कि अभी अभी नए बने हैं अजय भूषण पांडे। गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, ये भी नए बने हैं अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव, ये भी नए सेक्रेटरी बने हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, इनका नाम है अजय कुमार। तो ये हैं कुछ सचिव भारत के, जिनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो IMF के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट होगी 2019-20 के लिए 6.1%, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको एक चार्ट याद रखना है। अगर मेनली आप बैंक या इंश्योरेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में अगर बैंक या इंश्योरेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये हैं कुछ संस्थाएं जिनके द्वारा भारत की GDP ग्रोथ रेट अभी अभी बताई गई है। कौन कौन सी? IMF के द्वारा, IMF के हिसाब से भारत की वृद्धि जो GDP की है वो होगी 6.1%, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 6%, मूडीज़ के अनुसार 5.8%, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग के अनुसार 6.3%, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 6.1%, एशियन डेवलपमेंट ADB बैंक के अनुसार 6.5%, और भारत की सेंट्रल बैंक RBI के अनुसार 6.1%। तो ये हैं कुछ संस्थानों के द्वारा भारत की GDP ग्रोथ फारकास्ट 2019 और 20 के लिए। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए एकदम, अगर आप बैंक या इंश्योरेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने की घोषणा की है? तो जो भारत का रेलवे है ये 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। एक संस्था है जिसका नाम है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, जो कि एक पर्यावरण की संस्था है। इस संस्था के अनुसार भारत की पूरी दुनिया में SO2 उत्सर्जन में नंबर 1 रैंक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल संस्था के अनुसार SO2 उत्सर्जक का सबसे बड़ा देश कौन है, तो उत्तर होगा भारत। दूसरे नंबर पे है अमेरिका, तीसरे नंबर पे है चीन। सॉरी, ये दूसरी रैंक है। दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल के अनुसार
जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं इनमें भारत तीसरे नंबर पे है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल के अनुसार SO2 उत्सर्जक में भारत है नंबर 1 पे और ग्रीन हाउस गैसों में है तीसरे नंबर पे। और रेलवे का कहना ये है कि जो रेलवे है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको कुछ गवर्नमेंट टारगेट याद रखना है जो कि एग्जाम में इस समय बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। जैसे कि भारत का लक्ष्य 2025 तक भारत से टीबी ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना। भारत का लक्ष्य है कि एड्स को 2030 तक ख़त्म करना है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि मलेरिया को 2030 तक ख़त्म करना है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक भारत को प्लास्टिक मुक्त देश घोषित करना है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को डबल करना है। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक सभी लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। ये हैं कुछ टारगेट गवर्नमेंट के जो कि आपको याद रखना है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन किस वर्ष का टारगेट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको 3 संस्थाओं के नाम याद रखना है जो कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। पहला है, इनके यहाँ से हेडक्वार्टर पूछा जाता है। पहली संस्था है ग्रीन पीस इंटरनेशनल जिसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में। दूसरी संस्था है WWF, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। तीसरी संस्था है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में। और चौथी संस्था जो कि भारत की है, इसका पूरा नाम है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोला जाता है नीरी, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। तो ये हैं 4 संस्थाएं जो कि पर्यावरण से रिलेटेड हैं। इनका मुख्यालय या फिर फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 41वें DRDO डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? तो 41वें DRDO डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। जो राजनाथ सिंह हैं ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। जो DRDO है इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और DRDO का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में। DRDO के वर्तमान में हेड हैं G सतीश रेड्डी। DRDO का काम है जो भारत के मिलिट्री इक्विपमेंट हैं उन पर रिसर्च करना, उनको डेवलप करना तथा उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट बनाना। एक बात और, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जो बुकर प्राइज़ 2019 है ये 2 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से लोग हैं? पहली महिला मार्गरेट एटवुड जो कि कनाडा की लेखिका हैं। दूसरी हैं बर्नार्डिस एवरेस्टो जो कि पहली अश्वेत महिला हैं बुकर पुरस्कार पाने वाली। तो इसमें मैंने ये बताया था कि जो मार्गरेट वुड हैं इनको दिया गया हैंडमैन टेल इनके उपन्यास के लिए, लेकिन ये थोड़ा गलत हो गया था, आपको करेक्ट कर लेना है, इसके लिए सॉरी। जो मार्गरेट एटवुड हैं इनको दिया गया है इनके उपन्यास द टेस्टामेंट्स के लिए। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो द टेस्टामेंट बुक है या नॉवेल है, उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको याद रखना मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया है जो कि कनाडियन लेखिका हैं। इन्हीं के ये जो द टेस्टामेंट उपन्यास है इसी के लिए इनको इस साल दिया गया है बुकर पुरस्कार। ये जो हैंडमेड्स टेल है ये भी इन्हीं का उपन्यास है, लेकिन ये द टेस्टामेंट्स का सीक्वल है, इसके लिए नहीं दिया गया। इस साल जो इनको बुकर प्राइज़ दिया गया ये दिया गया द टेस्टामेंट के लिए। तो ये है कुछ करेक्शन जो कि आपको कर लेना है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने YSR रायतू भरोसा योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।